Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is: a well with 10-meter diameter is dug 14-meter deep. Earth taken out of it is spread all around to form an embankment of width 5 meter. Find the height of the embankment. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेल है, एक कुआं है विथ डायमीटर विथ 10 मीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर यहाँ पे गिवन है जो है यहाँ पर 10 मीटर, इज डग विथ 14 मीटर डीप, और उस वेल को 14 मीटर डीप अंदर तक उसे खोदा किया है, डग किया गया है. Earth taken out of it is spread all around to form an embankment of width 5 meter. और वो जो वेल है, वो जो कुआं है, जो 10 मीटर डायमीटर का है, उसको 14 मीटर अंदर तक खोदा गया है, डग किया गया है, और उसमें से मिट्टी को बाहर निकाला गया है, अर्थ को बाहर निकाला गया है, और उस वेल के, उस कुएं के साइड में एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है, जिसकी विड्थ है यहाँ पर 5 मीटर. हमें उस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है. यहाँ पर अगर एक वेल है, ये एक वेल है जिसका डायमीटर है यहाँ पर 10 मीटर. इस वेल को अंदर तक डग किया गया है, खोदा गया है. ठीक है, इसको तक जो इस डग को डग किया गया है, इसको, इसमें से मिट्टी बाहर निकाली गई है, और जो मिट्टी है इसमें, उसी मिट्टी से इस वेल के बाहर एक चबूतरा बनाया गया है, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है. हमें उस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है. यहाँ पर सपोज करिए एक वेल है, ये एक वेल है, ये है यहाँ पर एक वेल. इसको, जिसकी जो डायमीटर है वो कितना है, वो है यहाँ पर 10 मीटर. इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 10 मीटर है. इसको अंदर तक खोदा गया है, कितना, 14 मीटर तक. 14 मीटर तक इसको खोदा गया है, और उसकी मिट्टी इसमें बाहर निकाली गई है, और बाहर निकालने के बाद इसमें एक चबूतरा बनाया गया है. इसके साइड में एक चबूतरा बनाया गया है, और जो चबूतरा बनाया गया है उसकी विड्थ दे रखी है 5 मीटर. ये है 5 मीटर. हमें इस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है. इसका एक डायग्राम बना देते हैं, उससे आप इसको ज्यादा सही समझेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेल बनाएंगे जिसका डायमीटर रहेगा 10 मीटर और डग 14 मीटर डीप. मतलब उसमें से जब आपने मिट्टी बाहर निकाली है उस वेल में से, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 14 मीटर, क्योंकि आपने उसको 14 मीटर तक मिट्टी निकाली है, तो वो उसकी हाइट हो गई. और जो वो वेल होगा वो कौन सी शेप का होगा, वो होगा सिलेंड्रिकल शेप का. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेल बना रहे हैं. ये है एक वेल. इस वेल की डायमीटर कितनी दी हुई है, डायमीटर दी है इस वेल की 10 मीटर. ठीक है, इसकी जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना है, वो है यहाँ पर 10 मीटर. तो ये हो गया एक वेल, ये एक कुआं है. ये जो कुआं है इसकी डायमीटर है, कितना है ये, 10 मीटर. और इसको कहां तक खोदा गया है, इसको खोदा गया है 14 मीटर गहराई तक, अंदर तक मिट्टी निकाली गई है, और उसी मिट्टी से क्या किया गया है, उसी मिट्टी से बाहर एक चबूतरा बना दिया है. ठीक है, इसकी जो आप ये देख लीजिए कि सपोज करिए ये जो है, ये जो है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर का जो एरिया है ये मिट्टी के ऊपर का है. ठीक है, ये मिट्टी के ऊपर का एरिया है. ये जो है लाइन है, इसकी जो ऊपर है ये बाहर. ये सब कुआं देखते हैं ना, तो आपको ऊपर की चीज दिखाई देती है. ऊपर से व्यू आप लेते हैं ना, तो ये ऊपर का है. तो ये अंदर से सिलेंड्रिकल है. ठीक है, ये अंदर से सिलेंड्रिकल है. और एक ये वेल है जिसका डायमीटर है यहाँ पर, हम इसका डायमीटर भी बता देते हैं कि इसका डायमीटर है यहाँ पर 10 मीटर.
तो ये हो गया इसका डायमीटर यहां से यहां तक। इसका डायमीटर हो जाएगा ये 10 मीटर। तो ये हो गया इसका डायमीटर 10 मीटर। ठीक है, इसका डायमीटर देखिए यहाँ पर, ये चाहे ये बेस है जो इसका और ये टॉप है, दोनों सर्कुलर है, दोनों का यहाँ पर डायमीटर सेम ही होगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का है। तो अगर हम यहाँ पर भी डायमीटर देखें, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, तो हमने यहाँ 10 मीटर लिख दिया है। अब इसमें से क्या किया गया है, इसमें से मिट्टी निकाली गई है, अर्थ को बाहर निकाला गया है। कहाँ तक? 14 मीटर तक। जो 14 मीटर तक इसमें से मिट्टी बाहर निकाली गई है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी हाइट, ये इसकी हाइट हो गई। और ये कितना है, ये है यहाँ पर 14 मीटर। ठीक है, ये कितना है, ये हो गई 14 मीटर इसकी हाइट हो गई है। इस वेल की हाइट है ये। इसमें से क्या किया गया है, इसको 14 मीटर तक अंदर गहरा खोदा गया है और इतनी वजह से बाहर मिट्टी निकाली गई है। अब देखिए यहां से जो मिट्टी बाहर निकाली गई है, ये एक कुआं है, ये एक वेल है, इसमें से अर्थ को बाहर निकाला गया है। और जो अर्थ बाहर निकाला गया है, उसी अर्थ से, उसी मिट्टी से इस वेल के साइड में चबूतरा बना दिया गया है, एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। आपने देखा होगा, चबूतरा देखा होगा, कोई भी वेल होता है उसके साइड साइड में क्या होता है, उसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट या फिर चबूतरा बना दिया जाता है। तो जो यहाँ से मिट्टी निकली है उसका यूज करके बाहर चबूतरा बना दिया है। तो सपोज करिए ये हो गया, ये बन गया इसका चबूतरा। ठीक है, ये हो गया इसका चबूतरा। अब ये चबूतरा जो बनाया गया है, इसकी हमें विड्थ दी हुई है, इस चबूतरे की, इस एम्बैंकमेंट की हमको क्या दिया है, विड्थ दिया है। विड्थ कितनी दी है इसकी, 5 मीटर। ठीक है, ये चबूतरा बना दिया है और इसकी विड्थ हमको दे रखी है 5 मीटर। ये हो गया, अर्थ का यूज करके हम एम्बैंकमेंट बना दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, यहां पर क्या दिया है, यहां पर इसकी विड्थ दी हुई है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं, इसको सही से बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है हमको, विड्थ दी हुई है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हम सही से बना देंगे तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर, ये एक जो सिलिंड्रिकल शेप में था, ये क्या था, एक वेल था। ठीक है, ये है यहाँ पर एक वेल। इस वेल में क्या किया गया है, इस वेल के जो डायमीटर है वो 10 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक जो डायमीटर है वो कितना है, 10 है। अब अगर यहां से यहां तक डायमीटर 10 मीटर है, यहां से रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा इस वेल का कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि इसका डायमीटर गिवन है 10 मीटर। उसके बाद क्या किया गया है, इस वेल को 14 मीटर गहरे तक खोदा गया है, मिट्टी निकाली गई है। और जब आप इसको 14 मीटर तक खोदेंगे, डब करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी हाइट हो जाएगी, इस सिलेंड्रिकल की, इस वेल की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 14 मीटर। तो ये इसकी हाइट हो गई 14 मीटर, यहां से लेकर यहां तक ये हो गई इसकी हाइट 14 मीटर। उसके बाद इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, जो अर्थ को बाहर निकाला गया है, उस ही अर्थ से, उसी मिट्टी से इस सिलेंड्रिकल मतलब इस वेल के साइड में क्या किया गया है, एक
चबूतरा बनाया गया है, एक एम्बैंकमेंट बनाया गया है। अब ये एम्बैंकमेंट जो बनाया गया है, इस एम्बैंकमेंट की विड्थ दे रखी है 5 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है, ये दिया है 5 मीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए एम्बैंकमेंट ऑफ विड्थ 5 मीटर, 5 मीटर विड्थ है इस एम्बैंकमेंट की। हमको क्या बताना है, हमसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की हाइट बताना है हमें, मतलब हमें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी हाइट है इसकी, ये बताना है। ठीक है, एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट, यहां से यहां तक h हो गया, कितनी हाइट है इस एम्बैंकमेंट की, ये हमको फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, किसका, एम्बैंकमेंट का। ये जो आपको एम्बैंकमेंट दिख रहा है, जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा एरिया, देखिए ये यहां पर जो वेल है, इसका डायमीटर है 10 मीटर। अब अगर इसका डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक 5 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर, क्योंकि 10 मीटर इसकी डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मीटर क्या हो गया इसका रेडियस। अब अगर हमें इस वाले पोर्शन का, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये एम्बैंकमेंट है, इसका हम पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एरिया, ये एक सर्कल है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आउटर यहाँ पर है और ये इनर पे है, तो ये आउटर माइनस इनर, ये तो एकदम खाली है क्योंकि इसमें से क्या किया गया है, मिट्टी को बाहर निकाल दिया गया है। जब ये एकदम एम्प्टी है, ये एकदम खाली है, जो ये वेल है इसमें से मिट्टी निकाल के बाहर लगा दी गई है, तो ये तो एकदम खाली हो गया। तो ये एकदम खाली हो गया, तो हमें क्या करना है, एम्बैंकमेंट, इसका जो हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इस यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा, जब यहां पर आपको इस वेल का रेडियस दिया है 5 मीटर और इस एम्बैंकमेंट है, इसकी विड्थ दी हुई है 5 मीटर। तो ये 5 + 5, तो यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, तो ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर 10 मीटर। यहां से लेकर यहां तक रेडियस, सेंटर से लेंगे एकदम, दोनों का सेंटर तो सेम है ना, तो हम यहाँ पर यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 यहां से यहां तक और 5 इस एम्बैंकमेंट का, तो 5 + 5 ये हो गया 10 मीटर। अब क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे जो होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ये इनर वाला, इनर जो है एरिया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, गिवन में दे रखा है हमको डायमीटर दिया है वेल का, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दिया है, तो हमने क्या किया, रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 10/2, तो ये हो गया 5 मीटर। तो हमें यहाँ पर रेडियस मिल गया। ठीक है, अब हमें इस वेल का रेडियस मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इस वेल की हाइट दी गई है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसकी यहाँ पर हाइट दी गई है। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ वेल इज इक्वल टू कितना दिया है, 14 मीटर। और क्या दिया है, एम्बैंकमेंट की विड्थ दे रखी है 5 मीटर। एम्बैंकमेंट की यहाँ पर क्या दी है, विड्थ दी है
विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना दिया है ये दिया है 5 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए इस फिगर को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फिगर। अगर ये समझ में आ गया ना तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ये एक वेल है जिसका डायमीटर 10 मीटर था, हमने इसका रेडियस निकाल लिया। इस वेल को 14 मीटर अंदर तक यहाँ से मिट्टी निकाली गई है, तो जब ये सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा तो 14 मीटर गहराई तक इसमें से मिट्टी निकाली गई है, अर्थ को बाहर निकाला गया, तो ये हो गई इसकी हाइट। इस वेल की हाइट होगी 14 मीटर। जो मिट्टी निकाली गई है यहाँ से, उसी मिट्टी से बाहर एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया है, एक चबूतरा बना दिया गया है। जो चबूतरा बनाया है, जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, उसकी जो विड्थ दे रखी है 5 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसकी विड्थ दी है 5 मीटर। हमें इसी एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है इस चबूतरे की, इस एम्बैंकमेंट की हमको हाइट बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब देखिए अंदर जो आपको सर्कल दिख रहा है ये एकदम खाली है, क्योंकि इसमें से मिट्टी हम बाहर निकाल चुके हैं। इसमें से मिट्टी हम बाहर निकाल चुके हैं। अगर हम इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, अगर हम एक दूसरा फिगर इसको आप समझाने के लिए टॉप से इसको देखें, टॉप से अगर हम इसको देखें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये फिगर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहां देखिए फिर से इसको, ठीक है, यहां अब हम इसको टॉप से बना रहे हैं, टॉप से बना रहे हैं इसको हम इस तरीके से। ठीक है, हमें इसका एरिया बताना है, इस वाले पोर्शन का हमें एरिया बताना है। इसका हमें बताना है एरिया। तो कैसे बताएंगे, देख अभी हमने इसको साइड से नहीं बनाया है। देखिए ये जो फिगर आपके पास पहले था ना, ये वाला, ये साइड से हम इसको देख रहे हैं। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं इसको, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि यहां से यहां तक रेडियस कितना था, 5 मीटर, तो यहां से यहां तक का रेडियस हो गया 5 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का रेडियस हो गया 5 मीटर, यहां से यहां तक की विड्थ हो गई 5 मीटर। यहां से यहां तक की जो विड्थ दी थी वो दिया था 5 मीटर, यहां से यहां तक का जो रेडियस था वो था 5 मीटर। हमें क्या करना है, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे और ये इनर वाला एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक सर्कल के फॉर्म में है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमको ये स्मॉल जो सर्कल है, इनर एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रेडियस 5 मीटर है। लेकिन जो आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर रेडियस के लिए आप यहां से यहां तक के लिए क्या करेंगे, ये वाला रेडियस 5 है और यहां से यहां तक की विड्थ है 5, तो ये हो गया 5 + 5 = 10। तो यहां से यहां तक का रेडियस हमको मिल गया कितना, 10 मीटर। तो यहां से यहां तक का रेडियस हो गया 10 मीटर। ठीक है, अभी हमें 5 मीटर का कोई यूज नहीं है, अभी हमें सिर्फ 5 मीटर रेडियस और 10 मीटर रेडियस का यूज है। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये पूरे का, और ये इनर वाला एरिया हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हम सपोज कर लेते हैं ये जो बाहर वाला रेडियस है ये है कैपिटल आर, और ये जो अंदर वाला रेडियस है ना ये है स्मॉल आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, इसका निकाल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आर रेडियस लेंगे, आउटर वाला एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये अंदर वाला जो है इनर एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये हो जाएगा -πr², ये स्मॉल r है, रेडियस है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में से पाई कॉमन कर सकते हैं, तो ये पाई कॉमन कर लिया और ये अंदर बचेगा r² माइनस r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², कैपिटल R कितना है 10 मीटर है, तो ये हो गया 10², ठीक है, ये कितना हो गया 10² माइनस स्मॉल r², स्मॉल r कितना है 5, तो ये हो गया 5²। ये क्या आ गया, ये आया है एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट कितना आया है, ये पाई, फिर ब्रैकेट में 10² माइनस 5², ये हो गया एम्बैंकमेंट एरिया, फाइंड कर लिया हमने एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अब हमें फाइंड करना है, इस फिगर में देखिए फिर से जो अपने स्टार्टिंग में बनाई थी ये वाली फिगर, इसमें हमने फाइंड कर लिया इस एम्बैंकमेंट का एरिया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है इस एम्बैंकमेंट की हाइट। तो यहाँ पर एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर अभी एरिया निकाल लिया है एम्बैंकमेंट का, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे कि इसमें कितना अर्थ है, इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, इसमें कितनी, जो हमने जिस मिट्टी को यहाँ से बाहर निकाला है कितनी मिट्टी है इसके अंदर, मिट्टी क्या है, मटेरियल भी हो गया, इसी को हम अर्थ भी कह सकते हैं। तो कितना मटेरियल यूज हुआ है इस एम्बैंकमेंट को बनाने में, या कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना इसका वॉल्यूम है, कितनी अर्थ लगी है, कितनी इसमें मिट्टी यूज हुई है, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखिए, ये जो यहाँ से हमने मिट्टी यूज की है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, जो हमने अर्थ यूज किया है इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए, वो अर्थ आई कहाँ से है, कहाँ से आई है वो अर्थ, वो पहले तो इस वेल से ही तो हमने निकाला है इसको, तो इस वेल से हमने अर्थ को बाहर निकाला है, तो जो इसमें ये अर्थ है, इस सिलेंड्रिकल वेल में जो अर्थ है वही क्या है, उसी को हमने एम्बैंकमेंट बना दिया है। तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर वॉल्यूम तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं, जब हमने आपको सिलेंडर पढ़ाया था, सिलेंडर के बारे में पढ़ाया था, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक क्या है, सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या था, हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड किया था, सिलेंडर में वॉल्यूम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला कैसे आया था, देखिए टॉप और ये जो बेस है, ये बेस हो गया, तो सिलेंडर का हमने एरिया कैसे फाइंड किया था, सिलेंडर का एरिया हमने फाइंड किया था, वॉल्यूम कैसे फाइंड किया था सिलेंडर के लिए, जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया है, और ये होगी यहां से यहां तक हाइट h, ठीक है। सिलेंडर का हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड किया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला ये होता था कि जो भी बेस है उसका एरिया, एरिया और हाइट, इसका क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो हमने एक्सप्लेन किया था, वो बताया था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, जितनी भी हाइट दी हुई है उसको हम बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर जो बेस एरिया है वो क्या है, वो है यहाँ पर πr², ये क्या है, सर्कुलर है ये, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² और हाइट h। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता था वॉल्यूम का, वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर का फॉर्मूला, जो भी बेस होता था उसका एरिया और हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या होता था, वही इसका बन जाता था यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है।
अब हमें यहाँ पर निकालना है एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है हमको। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम आया कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा अभी हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पर एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। ये जो एम्बैंकमेंट है इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मल्टीप्लाई हाइट। जो भी यहाँ पर एरिया दिया है बेस में उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा इस एम्बैंकमेंट का। इससे हमें ये पता चल जाएगा कितनी इसमें अर्थ यूज हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, ये जो एम्बैंकमेंट है अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो आपको बेस दिख रहा है ना इसका एरिया, अभी हम इसका एरिया निकाल चुके हैं, जो टॉप पे तो यहाँ रहेगा, तो इसका हम एरिया निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मल्टीप्लाई हाइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको वैल्यू रखनी है। देखिए कैसे वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है, अभी हमने यहाँ फाइंड किया है, ये देखिए ये है ना, इसी को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है हमें नहीं पता, ये अननोन है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दी हुई है एच, हमने एच इसको लिख लिया क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है कि हाइट है कितनी इसकी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एच, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, ये जो चबूतरा बनाया गया है, जो मिट्टी यूज हुई है वो आई कहाँ से है, उसको हमने क्या किया है, इस वेल में से बाहर निकाला है। ये जब हम वेल बना रहे थे इस वेल से जो मिट्टी निकाली है उसी को तो बाहर लगाया है। तो ये जो मिट्टी है, ये जो अर्थ है यहाँ पर, ये आई कहाँ से है, इस वेल से है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जो वॉल्यूम यहाँ है वही वॉल्यूम यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हम इस अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे अब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, सेम है, अर्थ को हम कहीं और से तो लेकर नहीं आए हैं, हमने यहीं से निकाला है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये वेल आपको दिख रहा है, पहले मिट्टी यहाँ पर थी, ठीक है, ये जो वेल आपको दिख रहा है, ये जो बाहर अभी हमने मिट्टी लगाई है, चबूतरा बनाया है, ये पहले कहाँ थी, पहले इस वेल के अंदर थी, ठीक है, ये पहले कहाँ थी, इस वेल के अंदर थी। तो हम उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ में रेडियस कितना हो जाएगा, इस वेल का 5 मीटर और इसकी हाइट हो जाएगी 14 मीटर। तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये प्रोसेस है जब मिट्टी अंदर थी, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस, ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये जो वेल है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई यहीं पर है, आर कितना था और एच कितना है। अगर हम इस वेल की बात करें, जब इस वेल में पहले अर्थ थी यहाँ पर, तो उसका रेडियस था 5 मीटर और हाइट थी यहाँ पर 14 मीटर। दोनों वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, दोनों वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 स्क्वायर और एच हाइट है यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 14। अब देखिए जो अर्थ का वॉल्यूम है वही तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्या है ये, इसी अर्थ से तो हमने क्या किया है, एम्बैंकमेंट को बनाया है, तो दोनों वॉल्यूम सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये हो गया
वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम है वही तो अर्थ का वॉल्यूम है। तो एम्बैकमेंट का वॉल्यूम कितना है, ये हमने यहां लिखा था ना, ये इसको आप लिखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा पाई, इसको आप एलएचएस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का वॉल्यूम है ये रहा यहाँ पर, इसको आप लिखेंगे पाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 14, तो ये हो जाएगा पाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 14। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पाई से पाई कैंसिल, पाई से ये हो गया पाई कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया 25 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 100 माइनस 25 ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 75, तो ये हो गया 75 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 14। अब h को एक तरफ रखेंगे और जो 75 है यहाँ पर, ये दूसरी साइड जब हम भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखिए किससे कैंसिल होगा, ये 5 15 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 14 बाय 3, 14 बाय 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो h हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, h इज इक्वल टू 14 बाय 3 है, ये हो जाएगा 4.67 मीटर। तो यहाँ पर इसकी हाइट हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, हाइट हमको यहाँ पर मिलेगी 4.67 मीटर, ये हो जाएगी एम्बैकमेंट की हाइट, यही हमको फाइंड करना था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज कितनी है 4.67 मीटर, ये हो जाएगी एम्बैकमेंट की हाइट। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पर सब कुछ गिवन है, डायमीटर दिया है इस वेल का, एक वेल है जिसकी डायमीटर है यहाँ पर 10 मीटर, हमने इस 10 मीटर डायमीटर है जो वेल का, इसमें से हमने इसको 14 मीटर तक इसमें से मिट्टी निकाली है, और इस मिट्टी का हमने यहाँ पर एक एम्बैकमेंट बना दिया है इस वेल के साइड, जिसका यहाँ पर विड्थ दी है 5 मीटर, ठीक है। 14 मीटर तक गहरा खोदा गया है इस वेल को, तो ये 14 मीटर इस वेल की हाइट हो गई, और 10 मीटर यहाँ पर डायमीटर था वेल का, तो हमने यहाँ पर रेडियस निकाल लिया 5 मीटर, एम्बैकमेंट की विड्थ दी थी 5 मीटर, हमें यहाँ पर बताना था एम्बैकमेंट की हाइट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये जो एम्बैकमेंट है इसका हमने निकाल लिया एरिया, अंदर से ये खाली है इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें सिर्फ साइड वाले का एरिया निकालना है। तो हमने एरिया ऑफ एम्बैकमेंट फाइंड कर लिया, जो यहाँ पर आया था ये इतना आया था, पाई 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाला है इस एम्बैकमेंट का, वॉल्यूम हमने निकाला है एम्बैकमेंट का, और एम्बैकमेंट क्या है, सिलिंड्रिकल शेप में है, हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते थे, जो भी बेस एरिया होता था उसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पर एरिया ऑफ एम्बैकमेंट ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो एरिया ऑफ एम्बैकमेंट में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को, h को, तो जब हमने एरिया ऑफ एम्बैकमेंट में h हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया एम्बैकमेंट का वॉल्यूम, जो इतना आया है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। अब देखिए एम्बैकमेंट बनाने के लिए वो मिट्टी आई कहाँ से, वो तो हमने उसको क्या किया है, उस वेल से बाहर निकाला है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो हमने पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ में रेडियस हमको दिया था और हाइट दी थी, तो हमने यहाँ वैल्यू रख के वॉल्यूम ऑफ अर्थ फाइंड कर लिया है। उसके बाद
अर्थ का जो वॉल्यूम है वही तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, तो दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, दोनों को हमने इक्वल रख दिया है। दोनों की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे एलएचएस और आरएचएस में, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर एच है वो अननोन है, वही एम्बैंकमेंट की हाइट है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एम्बैंकमेंट की हाइट मिल जाएगी जो यहाँ पर आई है 4.67 मीटर। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 4.67 मीटर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइट कितनी थी, तो यहाँ पर हाइट को हमने फाइंड कर लिया 4.67 मीटर।